मैं मानहानि का दावा ठोकूंगी। वीडियो प्ले करो और बताओ किस चैनल पर मैंने अब्यूज किया है, बताओ। मैं गालीबाजों को रिस्पॉन्ड नहीं करती जो ऑन एयर गाली देते हैं। खैर आते हैं मुद्दे पर। बिहार नए कीर्तिमान कर सकता है, ये मोदी जी ने कहा था। इतने सालों से तो आपकी सरकार है, किसी को नहीं गाली दिया प्रियंका, किसी को नहीं गाली दिया। आप क्यों बोल रही हैं ये बात? एक सेकंड सुब्रास्टा, 1 सेकंड, मैं इस इशू को ले रहा हूँ। प्रियंका भारती जी इन्होंने तो अभी ऑन एयर किसी को गाली नहीं दी। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। I do not want to play the video, so I think we should stop here. पर खैर अब आते हैं मुद्दे पर अमीश जी कि देखिए मैं मुद्दे पर ही आती हैं, मुद्दे पर आते हैं। By show me to me that I abuse somebody on live television debate. मैं मानहानि का दावा ठोकूंगी। वीडियो प्ले करो और बताओ किस चैनल पर मैंने अब्यूज किया है, बताओ। धमकी नहीं, ये नहीं, धमकी नहीं मैं दे रही हूँ, मैं सार्वजनिक रूप से कह रही हूँ मानहानि का दावा ठोकूंगी। जेडी वालों को धमकी नहीं दिया करते, दो दिन से बने हुए प्रवक्ता जेडी वालों को धमकी नहीं दिया जाता है। बात नहीं की होगी आज तक किसी ने। जेडी वालों को धमकी नहीं दिया जाता है जी। करती चलती हैं आप लोग आप ही की पार्टी में राजन जी है, सीख लीजिए प्रवक्ता किसको कहते हैं। आप ही की पार्टी में शक्ति यादव जी है, उनसे बहस होती है, तीखी बहसें होती है। प्रियंका भारती, आप लोगों से तो बहस हो नहीं सकती, हो गया, क्योंकि आप लोग एक एजेंडे के तहत एक झंडा उठा करके चलती हैं। नहीं हुआ है अभी। जिस इलाके से आप आती हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आती है, जेडी वालों को धमकी नहीं देते। आपका इतिहास जानती हो, परिवार का इतिहास जानती हो, इससे चुप रहिए। पता लगा रही हैं क्या? अगर आपने आज प्रूव नहीं पता लगा रही है क्या परिवार का क्या इतिहास लगा रही है? गरीबों का इतिहास, सार्वजनिक रूप से गरीबों का क्या इतिहास निकालिएगा मैडम? स्टेट में FIR फाइल करूंगी। गरीबों का क्या इतिहास निकालिएगा? वंचितों का क्या इतिहास निकालिएगा? इतिहास तो आपका पता है देश को। प्रियंका भारती आप भी वेरीफाई करिए ना। सुब्रास्टा योर पॉइंट टेकन। प्रियंका भारती, आपने किसी को नेशनल टेलीविजन में एक्यूज किया कि आपने ऑन एयर गाली दी। एक सेकंड, नहीं, आपने ऑन एयर गाली दी। मैं गाली बात प्रवक्ता से बात नहीं करती। सुब्रास्टा योर पॉइंट टेकन, आपका गुस्सा जायज है। सुब्रास्टा माय हम्बल सबमिशन, आप 40 सेकंड के लिए शांत हुई। प्रियंका भारती देखिए ये कैजुअल टॉक नहीं है, आप अपने घर में बात नहीं कर। प्रियंका एक सेकंड सुब्रास्टा, मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं आपका 30 सेकंड के लिए। प्रियंका भारती आप अपने घर में बात नहीं कर रही, यू आर नॉट टॉकिंग अमंग योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों में बात नहीं कर रही। आपने नेशनल टेलीविजन पे आरोप लगाया कि वेल नोन राइटर कॉलमिस्ट सुब्रास्टा गालीबाज है, उन्होंने ऑन एयर गाली दी है। ऑन एयर कहां गाली दी है? अगर कोई और चैनल भी है तो आप मेरे चैनल पे नाम ले सकते हैं, अगर कोई और चैनल भी है। मैं ये बात से लेकिन आपको अपने पॉइंट किसी की मानहानि करना जायज नहीं। चैनल पे नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। तो फिर मैं बता रही हूँ आपको, चैनल पर नहीं, फेसबुक लाइव पर अपने ही। वो क्या विषय था? उनको कोई भद्दा कमेंट कर रहा था, वो वेल नोन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। ये देखिए वो वेल नोन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। उनको कोई गंदी बात बोल रहा था, उसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। एज अ वुमेन आपको तो उस बात का सपोर्ट करना चाहिए अगर कोई भद्दी बात कह रहा है। अमीश जी ना, एज अ वुमेन किसी महिला को वो गाली तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अमीश जी एज अ वुमेन सपोर्ट नहीं, वो गाली नहीं, बिल्कुल नहीं। महिला होने के नाते तो किसी जन्म में नहीं। मेरा कह रहा विषय पर रहिए आप। और आपकी ननद का फोटो मॉर्फ किया गाली को मैं सपोर्ट करूंगी जी, आप ये चाहते हैं? आप ये कह रहे हैं शुड सपोर्ट अब्यूज? मैं सही जवाब दूंगी। कैसी बात कर रहे हैं आप? खैर ये देखिए, हम इस पे बात करते हैं कि ये विषयांतर हो गया। देखिए प्रियंका भारती, आप भी नहीं चाहेंगे विषयांतर हो, इससे तो आप ही की पार्टी का नुकसान होगा ना। आपकी पार्टी आपको विषय रखने के लिए भेजती है, ये पर्सनल अटैक करने के लिए। ओके सुब्रास्टा योर पॉइंट टेकन। सुब्रास्टा दैट इज वो जो हुआ, वो आपको कोई भद्दा कमेंट कर रहा था, उसका आपने रिस्पॉन्ड किया, दैट इज अ वेल नोन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। अब मुझे लगा कोई नया मामला है, लेकिन प्रियंका जी आपकी एक सेकंड सुब्रास्टा, दूसरी तरफ नहीं प्रियंका जी, मैं सारी मर्यादाएं तोड़कर बात इनसे उसी तरह से करूंगी जैसे ये करना चाहती हैं। देखिए मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं प्रियंका जी। अब हम पर आते हैं। नो आई एम नॉट गोइंग टू। इनका मैं हो गया तो अब हम पर आते हैं। अच्छा एक सेकंड सीज फायर। ए थर्ड रेट फोर्थ रेट हमरा सामने ना चलतो, हमरा सामने ना थर्ड रेट फोर्थ रेट बकवास ना, सुनते मुद्दे पर आते हैं, बकवास नहीं सुनने के लिए बैठे हैं। आपका पार्टी प्रवक्ता हो तुम, पार्टी प्रवक्ता हो तुम, पर आप उसके लायक नहीं हैं। मगही मेरी फेंक दिया भाजपा, और मैं अपनी मां फेंक दिया भाजपा, नहीं कर सकती भाषा की मर्यादा। आप बाहर जो करना है भाजपा बाहर फेंका और आपको चाटना पड़ा, ये बात फेंक दिया। बोल रही है। कैसे लग रहा है? प्रियंका भारती ने आज मेरे ऊपर थूका और चाटना पड़ा उस औरत को, क्योंकि उसने गलत बोला था। आगे बढ़िए, डिबेट बिहार पर लाते हैं। देखिए प्रियंका भारती ये बीजेपी से, देखिए वो कभी बीजेपी में नहीं
नहीं थी, वो कभी प्रियंका भारती, अभी आपने एक और गलत बात बोली, आपने बोला उनको बीजेपी ने फेंक दिया, वो कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी। देखिए, अगर आपकी कोई पर्सनल रंजिश है, आप सुभाष को पसंद नहीं करती तो अलग विषय है। मेरा पॉइंट यह है कि हम विषय पर हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं आप लोगों को हाथ जोड़ के, मेरा कार्यक्रम बहुत ज्यादा लोकप्रिय कार्यक्रम है। इट इज द बिगेस्ट शो ऑफ इंडियन टेलीविजन। भारत की पॉलिटिकल स्फीयर का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, एक बड़ा मौका है आपके पास अपनी बात को रखने का। मेरा निवेदन है, हम विषय पर हैं। क्या घुसपैठिया विषय है, ये मेरा पॉइंट है। और क्या जो जंगल राज की बात हुई सुभ्राष्टा, मैं आपके पास भी आऊंगा और आपके पास भी आ रहा हूं प्रियंका भारती 30 सेकंड्स आपके, देन सुभ्राष्टा 30 सेकंड्स आपके। प्रियंका भारती, हम हाथ जोड़ रहे हैं कि राजनीतिक जो पार्टियों के प्रवक्ता होते हैं उनके प्रवक्ताओं से लगाइए ना, विश्लेषक को लगाइए। हम उनका जवाब काहे के लिए देंगे? पर हम बात कर रहे हैं बिहार की, बिकॉज आई वांट टू बी इन द शो बिहार अप्रोच के लिए। बिहार में शिक्षा की व्यवस्था क्या है आपको पता है अमीश जी? मात्र जो 9वीं 10वीं किए हुए लोग हैं, जंगल राज पे, उसमें भी 9वीं कितने हैं 10वीं कितने भी पता नहीं है। ये बिहार की स्थिति कितने सालों में बनी है? अभी लेटेस्ट आंकड़ा आया है, ये हमारे कास्ट सर्वे का रिपोर्ट है। यही जंगल राज है जिसका बात आप कर रहे हैं, यही जंगल राज। पीएचडी मात्र 95,398 लोग किए हैं अमीर जी। ठीक है, मैं जंगल राज की बात कर रहा था। ओके सुभ्राष्टा आपकी बारी है, सुभ्राष्टा आपकी बारी है। ओके 30 सेकंड्स, ऑडियो डाउन पीसीआर, ऑडियो डाउन। सुभ्राष्टा, जंगल राज की बात होती है, मुझे बताइए आप जी। आमिर जी, पहली चीज मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी कि ये जो पार्टी के नए प्रवक्ता हैं, पहले इनसे पूछ लिया कीजिए किससे डरते हैं, किससे डिबेट करना है नहीं करना है, उसके बाद आप मुझे बुलाए कीजिए। नहीं, ये कोई डिसाइड नहीं करता, आप हमारी सम्मानित मेहमान हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। नहीं, दूसरी चीज हमारे लिए सब सम्मानित। दूसरी चीज आमिर जी, शिक्षा पर बात वो कर रहे हैं जिन्होंने चरवाहा विद्यालय खुलवाया और आज तक चरवाहा विद्यालय का पास आउट एक व्यक्ति पीएचडी नहीं कर सका। वो व्यक्ति हमसे पूछना चाहते हैं कि शिक्षा पर क्या हुआ बिहार में। अरे शिक्षा पे बिहार की स्थिति तो ये थी कि मेरे पिताजी ने पटना यूनिवर्सिटी से जब पीएचडी किया था, इसी साधु यादव के गैंग ने लाखों लाख रुपए मांगे थे, ये कहते हुए पांडे जी पैसा न देबू तो कैसे तोर अपॉइंटमेंट हुई। यही भाषा थी, ऑन रिकॉर्ड आज बोल रही हूं, सदियों दशकों का दंश है ये। तीसरी बात मैं बता दूं, शिक्षा व्यवस्था पर तेजस्वी यादव बात करेंगे, तेज प्रताप बात करेंगे। स्कूली शिक्षा तो पूरी तरह से पूर्ण की नहीं है इन्होंने। देखिए, मैं राबड़ी जी पर कभी सवाल नहीं उठाती, क्योंकि राबड़ी जी जिस जाति से आती थी, जिस माहौल में पली बढ़ी, वहां से जो उनकी यात्रा थी वो एकदम इंस्पिरेशनल यात्रा है। लेकिन तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, 4 लाइन ये लोग बोल नहीं सकते बिना ट्यूटर किए हुए। ये लोग बताएंगे कि शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक करनी है। ओके। अगड़े पिछड़े की राजनीति ने सबसे ज्यादा बंटाधार बिहार का किया है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने केवल रिप्रेजेंटेशन की बात की। प्रियंका भारती इन्होंने केवल रिप्रेजेंटेशन तक सीमित कर दिया, क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन पर बात ही। और आज प्रियंका भारती रिस्पॉन्ड। गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे बिहार के दौरे पर। बड़ी खबर, बड़ी डेवलपमेंट। 18 सितंबर को अमित शाह का बिहार दौरा, बड़ी खबर। मैं सीधा रुक करता हूं अपने मेहमानों का। मेरे साथ सिद्धार्थ यादव हैं, सतीश के सिंह हैं, प्रियंका भारती हैं, सुभ्राष्टा हैं, सोमनाथ भारती हैं। सोमनाथ भारती, क्या कहना चाह रहे हैं आप? 30 सेकंड आपके। माननीय अमीश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बगल में नेपाल है और अगर मुद्दों की राजनीति नहीं की गई तो युवा परेशान है, युवा उत्तेजित है और नेपाल की आग पहुंच सकती है वहां भी। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं नेताओं से और आपसे भी, क्योंकि आप एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़े पत्रकार हैं, आपकी बात देश सुनता है। इसलिए मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि भैया युवाओं को टेस्ट मत करो, कृपया करके उनके मुद्दे पर आ जाओ, रोजगार पर आ जाओ, शिक्षा पे आ जाओ, यूनिवर्सिटीज खोलो, स्कूल खोलो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। ये घुसपैठिए वाला मुद्दा नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि आप सिद्धार्थ यादव रिस्पॉन्ड। सिद्धार्थ यादव रिस्पॉन्ड। 20 सेकंड सिद्धार्थ यादव। देखिए कमाल है अमीश जी, देखिए कमाल है अमीश जी, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए इतने महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट है। कोई क्रिकेट मैच की चर्चा करना चाह रहा है, कोई कह रहा है कि देश भारत जो है नेपाल ना बना दिया जाए, कोई गोल पोस्ट शिफ्ट करेगा, कोई उल्टी बात करेगा, मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा। इस देश के अंदर घुसपैठियों को किसी प्रकार की सहूलियत किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देनी चाहिए। और रही बात बिहार के आंकड़ों की, तो बिहार का बजट बढ़ा करके अगर 13 गुना किसी ने किया तो एनडीए की सरकार ने किया। जब लालू जी बैठा करते थे संसद में यूपीए की सरकार में, तो 2.8 लाख करोड़ आपने 10 साल में दिए। जब एनडीए आई तो 9.2 लाख करोड़ बिहार को देने का काम किया। आज बिहार की औसतन जो एवरेज इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, वो पहले 8,000 रुपए आपके काल में हुआ करती थी, आज 66,000 करोड़, आज 66,000 रुपए हो चुकी है। ये बदलाव हुआ। और आप क्या देते थे? पशुपालन का चौरा, आप क्या देते थे? कोबाल्ट का घोटाला, वन का घोटाला, शिक्षा का घोटाला, लेक्चरर नियुक्ति घोटाला, मेधा घोटाला, इंजीनियरिंग प्रवेश घोटाला। अरे आप शराब घोटाले वाले रुक जाइए।
अभी दूसरों का घोटाला अरे गिना रहा हूं। ये घुसपैठिया शराब आपका घोटाले पैदा वाले किया क्यों हुआ बोल है। रहे हैं? you made नंद your point. लाल Okay, घोटाला, एक केजरीवाल सेकंड घोटाला। ऑडियोज डाउन। ओके, देखिए मेरे पास समय की कमी है। ओके, प्रियंका भारती सुब्राष्ट्रा की बात का आप जवाब देना चाह रही थी, बोलिए प्रियंका भारती। 30 सेकंड शार्प, ऑडियो डाउन करिएगा उसके बाद। ना मैं उनके किसी बात का कोई जवाब नहीं देना चाह रही थी। मैं बिहार पे आ रही थी क्योंकि मुझे पता है कि अभी हमारे लिए बिहार जरूरी है। अगर हम इन चक्करों में पड़ जाएंगे तो मेरा बिहार ऑलरेडी लोगों ने बर्बाद कर दिया है और पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। कह रहे थे 13 गुना बजट बढ़ा दिए, बताइए तो कितना यूनिवर्सिटी खोले आप लोग बिहार में।